अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो के लिए मैं बहुत पुरजोश हूँ बिकॉज़ आज मैं अपनी उन किताबों का तारुफ कराने जा रहा हूँ जो मैं बुक फेयर से लेके आया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पॉपकॉर्न या रोटी शोटी लेके साथ अपने रख लें बिकॉज़ ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इस दफ़ा बहुत सारी किताबें हैं और अभी शॉपर साथ भी पड़े हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आपका और मेरा टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं छोटे शॉपर से शुरू कर रहा हूँ। कुछ बल्कि बहुत सी किताबें मुझे गिफ्ट मिली हैं तो वो आई होप कि मुझे याद भी रहे कि मुझे कौन कौन सी किताब किस किस दोस्त ने गिफ्ट की है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस शॉपर। ये जो शॉपर हैं ये बुक फेयर वालों ने दिए। जब हम लोग शॉपिंग करके बाहर निकल रहे होते थे तो वो लेके खड़े होते, तो मैंने फिर 3-4 ले लिए क्योंकि ये अच्छे हैं, बाद में कपड़े डालने के काम भी आएंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छा, तो सबसे पहले दिन की शॉपिंग कुदरती तौर पे हाँ यही थी, बल्कि दूसरे दिन की थी। हाँ, ये पहले नंबर पे है नीली बार और ये अब्दुल रऊफ़ भाई ने मुझे गिफ्ट किया है और मैं ये खुद भी लेना चाह रहा था। मुझे ये था कि चलो डॉक्टर ताहिरा इकबाल जिस दिन आएंगी उनसे ऑटोग्राफ के साथ लेंगे, बट जिस दिन वो आई थी उस दिन मैं शायद पहले चला गया था तो ये रह गए, तो फिर ऑटोग्राफ के बगैर ही है। और इसके बहुत चर्चे सुने हैं और ये बहुत मशहूर नावल है, बुक कॉर्नर वालों ने छापा है और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अब्दुल रऊफ़ भाई कि आपने ये गिफ्ट किया। उन्होंने मुझे कहा था कोई भी बुक ले लो, तो फिर मैंने इसको चूज़ किया बिकॉज़ पहली नज़र में मुझे यही नज़र आई और बुक कॉर्नर वालों के पास, तो मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं। उसके बाद खाक की महक, ये नासिर अब्बास नैयर के अफसाने हैं, ठीक है। और ये मैंने खुद से ख़रीदे हैं क्योंकि नासिर साहब यहाँ पे नज़र आ गए थे, तो मैंने कहा चलो ये ख़रीद के उनके ऑटोग्राफ भी लेते हैं। ये साथ उनके ऑटोग्राफ भी हैं, तो उनके पास बैठ के उनके साथ मैंने तस्वीर भी बनवाई थी। और उनको वैसे मैंने पढ़ा नहीं है, तो छोटे शायद 1-2 तनकीदी मज़ामीन ही पढ़े होंगे। तो ये उनकी अफसानों की किताब है, तो अब ये पढ़ के देखेंगे कि उनका असलूब कैसा है। उसके बाद जो है BS उर्दू की शेरी असनाफ, ये वैसे यूनिवर्सिटी वालों का जो होता है, ज़हीर काशर साहब इनका नाम भी लिखा हुआ है, MPhil उर्दू। ये इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, मेरे एक दोस्त के दोस्त थे, मुझे अचानक से उनसे मुलाकात हुई तो उन्हें मैंने बताया कि मैं उर्दू का स्टूडेंट हूँ, तो ये मुझे उन्होंने एक किताबचा शायद उन्होंने छापा है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए, तो ये वो है। उसके बाद है जी काबूस, मुस्लिम अंसारी की किताब। आप लोग मुस्लिम अंसारी को तो जानते ही होंगे, एंड थैंक्स टू खुरम बसरा भाई क्योंकि ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। उन्होंने मुस्लिम अंसारी से खरीद के मेरे लिए रखी हुई थी, बाकायदा इस पर ऑटोग्राफ भी हुए हुए हैं मुस्लिम के। तो आई एम वेरी थैंकफुल खुरम भाई कि आप जानते हैं कि मुझे किताबें पसंद हैं और आपने मुझे ये गिफ्ट की। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स टू मी। मैं साथ साथ इन किताबों को जोड़ता जाऊँगा बिकॉज़ इस दफ़ा किताबें बहुत हैं गाइस, तो आप देखते जाइएगा, यहाँ पे इंशाल्लाह अंबार लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने सारी ख़रीदी हैं, बल्कि मैंने ख़रीदी कम, मुझे गिफ्ट मिली हैं। और कुछ आपको एक और डील मज़े की बताता हूँ जो मेरी हुई है। उसके अलावा ये है जी, बुक कॉर्नर वालों के भी बड़े शापर हैं इस दफ़ा। तो ये है कायद-ए-आज़म क्या थे क्या नहीं थे, ठीक है। डॉक्टर मुबारक अली की लिखी हुई है और ये मुझे दी है मुज़म्मिल भाई ने, ठीक है। मुज़म्मिल हुसैन भाई इस्लामाबाद से आए थे बुक्स के लिए और उन्होंने ये बाई की हुई थी, तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दी। थैंक यू मुज़म्मिल भाई इसके लिए। ये कायद-ए-आज़म की लाइफ के बारे में। उसके बाद है जी कागज़ी है पैरहन, इस्मत चुगताई की। ये भी मेरी फेवरेट बुक थी, मतलब इस्मत चुगताई मेरी फेवरेट और ये उसकी खुद नविश्त है, तो आई एम गोना लव इट। और ये मुझे गिफ्ट मिली है सैफ भाई से। उन्होंने भी मुझे ऑफ़र की थी कि तुम कोई भी किताब लेना चाहो तो ले सकते हो, तो मैंने कहा चलो। मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने उनका कहा रहने दो। मुझे इस दफ़ा बहुत सारी ये ऑफ़र्स हो रही थी कि यार उमर भाई आपको एक बुक लेके देनी है, तो आप कोई भी किताब जो लेना चाहें हमारी तरफ से ले लें। एंड आई वॉज सो एक्साइटेड, ओ माई गॉड, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑफ़र यही है। और मैंने फिर कोशिश की कि यार मतलब थोड़ी सस्ती भी हो बट ये है कि अच्छी भी हो। तो फिर वो तमाम किताबें जो मैं लेने का सोचता था वो मैंने फिर, मतलब ऐसी कोई ख़ास नहीं थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी लूँ। तो फिर ये उस वक़्त उन्होंने मुझे कहा कि चलो देख लो किसी भी स्टॉल पे, कोई इंग्लिश वाली कोई उर्दू वाली। तो मैं बुक कॉर्नर वालों पे गया और मैंने ये कागज़ी है पैरहन फिर यही ख़रीद ली। और ये अच्छी है और आई एम वेरी थैंकफुल टू सैफ भाई कि उसके ऊपर मैंने उन्हें कहा था मुझे ऑटोग्राफ भी दें, उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ भी दिए थे। लुक एट दिस। तो ये भी हो गई।
अच्छा, कुछ किताबें वैसे मुझे कोटे के तौर पे भी मेरे पास हैं। वो ये कि मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक हारून भाई हैं, उनको आप जानते होंगे क्योंकि मैंने उनके साथ एक ट्रैवलिंग की थी लास्ट टाइम, वो भी उन्हीं की तरफ से स्पॉन्सर्ड थी और हम लोग वादी नीलम गए थे। तो अभी उन्होंने मुझे पैसे भेजे थे कुछ कि आप ना किताबें ख़रीद लो और अपनी पसंद की ख़रीद लो और ख़रीद के पढ़ के रख लेना, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे दे देना। यहाँ में पिघल गया। तो मैंने उनके पैसों से भी कुछ किताबें ख़रीदी। और एक और मेरे फ्रेंड हैं अदनान भाई, उन्होंने भी मुझे पैसे भेजे। उन्होंने कहा कि यार, वैसे तो वो लाहौर में ही हैं, उनके साथ मुलाकात भी हुई, बट उस दिन उन्होंने कहीं जाना था बाहर आउट ऑफ सिटी, तो वो चले गए। तो ही सेंट मी मनी और उन्होंने कहा कि यार उमर भाई, कुछ इसमें से कुछ किताबें अपने लिए ख़रीद लो, कुछ मेरे लिए ख़रीद लो। तो मैंने कुछ किताबें ख़रीदी। मैंने कहा चलो उनमें से मतलब मैंने जो भी मुझे पसंद थी, जिनके बारे में मैंने पढ़ा था कि वो अच्छी हैं, मैंने वो ख़रीद ली। मैंने कहा चलो इनमें से जो वो लेना चाहें वो ले लें। तो खैर वो हुआ कुछ यूँ कि जब मैं किताबें वगैरह ले बैठा तो वो वापस नहीं आए सिटी, तो फिर मुझे अपने साथ ही ले आनी पड़ी। मैंने सोचा चलो इनकी तरह ये किताबें, ये भी मुझे बेनिफिट हो गया, मैं पढ़ के उनको दे दूंगा। तो इस दफ़ा फिर इसलिए मैं अपने पैसों से ज़्यादा किताबें नहीं ख़रीद सका। वैसे मेरे पास पैसे थे, बच भी गए, बट मुझे ये डर था कि मैं सरगोदा वापस कैसे लेके आऊँगा इतनी किताबें। तो फिर जितनी मैं ख़रीद पाया, और आखिरी दिन भी मेरे पास शॉपर हो गए थे ज़्यादा सारे, फिर मैंने कहा यार कैसे मैं गैदर करूँगा। थैंक गॉड के मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स जो मुझे होस्ट कर रहे थे, उनमें से मतलब ज़्यादातर के पास कारें वगैरह थी, तो इसलिए फिर मुझे कैरी करने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने में। तो इसलिए फिर मैं बच गया है। वो सारी बातें मैं सफ़रनामे में लिखूँगा, इस यहाँ पे मैं सिर्फ किताबों का तारुफ कराऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है और अभी बहुत किताबें पढ़ी हैं। तो उनमें से एक जर्नीली सड़क है, ठीक है। ये सारी मैंने संगे मील से ही खरीदी हैं और संगे मील वाले इस दफ़ा दे रहे थे 50% डिस्काउंट, और क्या ही बात है। जर्नीली सड़क उनमें से एक है, ठीक है। सफ़रनामा है रज़ा अली आब्दी का। मैंने तकीर खरल से बड़ी तारीफ़ सुनी, तो मैंने कहा चलो इसकी भी 1-2 किताबें ख़रीद लेते हैं। उनमें कुदरतुल्लाह शाहब का जो माँ जी है वो भी ख़रीद लिया। फिर ये रत्ती गली, मैं और हारून भाई जो हैं वो रत्ती गली गए थे, यानी कि हम लोग मिल के जो टूर किया था हमने वादी नीलम का। तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं, पहले मैं पढ़ता हूँ फिर वो पढ़ेंगे और फिर हमारी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। मुस्तनसर हसन तारक का मैंने ये ज़िंदगी में पहला क्या कहते हैं उसको सफ़रनामा ख़रीदा। इससे पहले मैंने उनके नावल्स ही पढ़े हैं, अभी भी मैं उनके नावल ढूंढता रहा लेकिन मिले नहीं। रज़ा अली आब्दी की मुझे सब याद है। एक नाम उमर लड़के की रोदाद। वैसे मुझे खुद नविश्त बहुत पसंद है, आप देखेंगे मैंने काफ़ी सारी खुद नविश्त खरीदी हैं। एक पहले हो गई, एक शायद ये भी है दूसरी, तो ये भी हो गई, ठीक है। उसके बाद जी सात समंदर पार, ये है बेगम अख्तर रियाजुद्दीन। मतलब जब बुक फेयर का आखिरी दिन था और मैं खुरम बसरा भाई से बस आखिरी अलविदाई सलाम करने गया, तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हारा एक सफ़रनामा मेरे पास पड़ा हुआ है। मैंने कहा कौन सा? उनका वो शापर मेरा निकालो। उनका शापर निकाला और उसमें से ये निकला। मुझे कहते हैं इस मुसन्निफ़ का राइटर का नाम पढ़ो। राइटर का नाम पढ़ के मैं चहक उठा, अख्तर रियाजुद्दीन, क्योंकि इनके सफ़रनामे बहुत कमाल के होते हैं और मुझे इतनी खुशी है इसके लिए कि यार ये कमाल की चीज़ उन्होंने मुझे ढूंढ के दी। खुरम भाई के बारे में भी चलो उनको भी मैं स्पॉन्सर, इस वीडियो में मैं उनको भी थोड़ा शाउट आउट दे देता हूँ। वो ये कि वो किताबों का कारोबार करते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। अगर आपको किताबें चाहिए हों ऑनलाइन घर बैठे हुए तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। उनका नंबर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ही लिख लूँगा ताकि आपको आसानी हो जाए। मज़ीद उनको मैं टैग भी कर दूँगा और ताकि आप उनको ढूंढ सकें। तो आपको बड़ी नॉर्मल सस्ते बिल्कुल जायज़ मुनाफे के साथ किताबें मिल जाएंगी और मेरी गारंटी है कि आप बिल्कुल भी नाला नहीं होंगे, आपको ठगा नहीं जाएगा, क्योंकि आजकल किताबों के पेशे में भी बड़े लोग ठगते हैं। तो उनका स्पेशल थैंक्स कि उन्होंने इतनी अच्छी किताबें दी और मुझे भी जब भी मुझे किताबें ख़रीदनी होगी मैं उनसे ही रब्ता करूँगा। तो ये शॉपर भी खाली हो गया, अब भी ये शॉपर आ जाता है। ये भी हैं जी सदीक सालक के 2 नावल्स, प्रेशर कुकर। वन ऑफ माय फेसबुक फ्रेंड्स सजेस्टेड मी दिस नावल और काफ़ी टाइम से मुझे मिल नहीं रहा था। फैसल वालों के पास था तो सही, और इस दफ़ा मैंने कहा चलो इसको भी ख़रीद लेते हैं। और मैंने डाका डूबते देखा, ये भी है। इनमें से वही मैंने बताया, मेरे पास पैसे थे, मुझे फ्रेंड्स ने भेज दिए थे 2 ने, तो मैंने उनमें से ज़्यादातर किताबें ख़रीदी हैं। अब एक किस्म की ये मेरी भी हैं और मेरी नहीं भी हैं, बट मोस्टली अब इतनी किताबें हो गई हैं कि मेरा वो किताबों का ठहर जो है वो थोड़ा कम हो गया कि मैं इकट्ठी करके अपने पास रखूं, बिकॉज़ आई एम जस्ट मुसाफिर, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो किताबों को कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ चलो पढ़ के अपनी वो इल्म जो लेना है वो लेके तो आगे दे भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा।
मज़ीद जी जनाब, बुक कार्नर वालों का शापर। अच्छा, मुझे कहीं से उड़ता उड़ता पता चला था कि बुक कार्नर वालों ने लास्ट टाइम कहा जी उमर ने हमसे शॉपर बहुत ज़्यादा मांगे हैं लेकिन किताबें नहीं खरीदी। तो इस दफ़ा खुदा के करम से पैसे भी थे और मुझे दोस्त ने कहा हुआ था कि मेरे लिए ख़रीद लो, तो मैंने कहा चलो बुक कार्नर वालों से भी ख़रीद लेते हैं। तो ये उनके हॉलोकॉस्ट की कहानी ख़रीदी क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो उसके बाद अच्छा चट्ठा, कुछ यादें कुछ बातें शौकत थानवी की हैं, मतलब ये भी अब बीती टाइप या खुदनविश टाइप है और माय फेवरेट जॉनरा, तो मैंने इसको भी खरीद लिया। मेरी यादों के चिनार, ये भी सवानी नाल है, वही काइंड ऑफ मतलब कृष्ण चंद्र का है, मज़ा भी आएगा इसमें। और इसके बाद जी काला पानी, मौलाना जाफ़र थनीसरी की, इसे उर्दू की अव्वलीन खुदनविश्त कहा जाता है, यानी कि उर्दू की पहली अब बीती जो किसी ने लिखी थी वो ये काला पानी है और ये जाफ़र थनीसरी ने लिखी हुई है। ये भी अब बीती हो गई, अब देखते जाएं अब बीतियाँ कितनी हैं। और हैदर बख्श का गोट, हैदर गोट का बख्श सॉरी मैं इसको आज तक हैदर बख्श का गोट ही पढ़ता रहा हूँ। तो ये हफ़ीज़ खान का नावल है। हफ़ीज़ खान भी आजकल के जो बड़े फेमस राइटर्स हैं उनमें से एक हैं, तो मैंने कहा चलो इनका भी एक नावल ट्राई करते हैं। तो बुक कार्नर वालों उन होशो, अभी मेरे ख्याल में और किताबें भी हैं बुक कार्नर वालों की शायद हों। खैर फिर से आ गई हैं कुछ किताबें, ये गालिबन मैंने खुद से ख़रीदी थी पहले दिन। हाँ ये पहले दिन की है, रेल कहानी। ये बहुत फेमस किताब है, शायद नावल है, इसकी बड़ी तारीफ़ सुनी थी तो मैंने कहा चलो ये भी ख़रीद लेते हैं। इस दफ़ा मैंने पॉपुलर लिटरेचर ज़्यादा ख़रीदा है। पॉपुलर से मुराद वो नहीं कि वो जन्नत के पत्ते शत्ते, ये अच्छे वाला जो अदब के स्टूडेंट्स या अदब के लोगों को पसंद होता है, उर्दू अदब के। डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के कुछ काइंड ऑफ सवानही वो हैं मज़ामीन है, और ये उन्होंने डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी लिखी है। इसकी बड़ी बातें सुनी थी, मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। हम लोग, इस्मत चुगताई के हक़ के, ओ माय गॉड, अगेन माय फेवरेट वन, क्योंकि इस्मत चुगताई का मैंने इसमें एक हक़ है दोज़ही, वो मैंने पहले से पढ़ा हुआ था, तो वो बहुत कमाल के है और यकीनन दूसरों वाले भी मज़े के होंगे। अगर लोगों को हक़ पसंद है तो आई वुड रिकमेंड दिस वन। मुझे पता है ये पढ़ के मैं पता नहीं दुनिया से बाहर चला जाऊँगा। अच्छा। और इस्मत चुगताई मुझे कभी भी निराश नहीं करेगी। खैर हक़ और अब बीतियाँ मुझे बहुत पसंद है। ये क्यों पसंद है ये इसके बारे में मैं फिर कभी लिखूँगा। बैठे हैं राह गुज़र पे हम, ये भी अब बीती है, डॉक्टर मुबारक अली की। अब बीतियाँ गिनते जाइएगा। अब बीतियाँ शायद मुझे इसलिए भी पसंद है बिकॉज़ हर इंसान की कहानी जान के बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। ये आसरा होता है कि यार लोगों ने भी बहुत दुख काटे हैं, तो हमारे भी हिस्से में बहुत दुख आएंगे, इसलिए घबराना नहीं है। इसके अलावा जी एक ये किताब है बुक फाउंडेशन, नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की, उर्दू बहरें। इसमें बहरें थी, मुझे बहरें वगैरह नहीं आती, वज़न वगैरह, तो मैंने कहा चलो इसका मुताला करके कुछ वज़न वगैरह सीखा जाए, कुछ शेर व शायरी की जाए। इतना आसान तो नहीं है बट चलो कोशिश करेंगे। मज़ीद ये कि इसकी 380 इसकी वो लिखी हुई है, इसकी हाफ़ पे वैसे मिला, लेकिन इस दफ़ा नेशनल बुक फाउंडेशन वालों ने किताबों की कीमतें बहुत बढ़ा दी थी। मतलब पहले मुझे ये होता था कि यार ये एक ऐसा स्टॉल होगा जिस पे बहुत सस्ती किताबें होंगी, बिकॉज़ 300 किताब की प्राइस होती थी और वो 50% पे 150 की मिल जाती थी। उसमें जो वो कमाल की होती थी। इस दफ़ा फजूल किताबें थी और थी भी बहुत महंगी प्राइसेस में। खैर, और ये भी एक शॉपर है, अधूरी कहानियाँ, एक ये है और एक ये है। ये मेरे मुबीन अमजद फेसबुक फ्रेंड हैं, उनकी अपनी लिखी हुई हैं। मेरा उनके साथ इंट्रैक्शन तो नहीं था इतना, लेकिन बुक फेयर में अचानक से मुझे मुलाकात हो गई, उन्होंने फ़ोन किया तो मैं गया, तो उन्होंने मुझे अपनी किताबें गिफ्ट की। और शायद ये अफसानवी हैं, चलो अफसाने तो काम के होते हैं, तो आई होप कि मज़ा आ जाएगा। ये भी पढ़ के देखेंगे, मैं इस पर रिव्यू भी लिखूँगा स्पेशली, क्योंकि ये मेरे जीते जागते फेसबुक फ्रेंड का। तो थैंक यू मुबीन भाई, आपने ये बुक्स अनायत की। और अपना गरीबां चाक, अगेन खुदनवीश्त सवाने हयात, और ये किताब है गिफ्ट, और ये शहरयार भाई ने दी है। उन्होंने कहा कि उमर तुम्हारे लिए एक किताब गिफ्ट है, जो मर्जी ले लो।
तो हम लोग संगे मील पे गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कौन सी बुक लूँ। वैसे तो पॉपुलर वही मुस्तनसर कितने वो पढ़े हैं, बट वो भी ले सकते हैं, बट मेरी नज़र इस पे पड़ी तो मैं क्या यार यही लूँगा मैं, क्योंकि एक तो ये कि मुझे शहरयार भाई की भी याद दिलाएगा क्योंकि उन्होंने गिफ्ट किया, दूसरा ये कि मैं इसको संभाल के रखूँगा बिकॉज़ ये अपनी लाइब्रेरी में रखने के काबिल चीज़ है। थैंक यू शहरयार भाई। और आपको बताता चलो ये डॉक्टर जावेद इकबाल इनका नाम है और अल्लामा इकबाल के ये बेटे हैं और इन्होंने अपनी खुद नविश्त लिखी हुई है अपना गरिबां चाक, यानी कि अपने नाम से अंदाज़ा लगाएंगे इसमें कितनी मज़े की बातें होंगी। तो उसके बाद इसको तो मैंने गांठों में बांध के रखा हुआ। सड़क वापस जाती है कृष्ण चंद्र का नावल है, इल्म और फाम से मैंने खुद ही खरीदा था। और ये इकबाल की किताब है द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम। ये इकबाल की इंग्लिश में नसरी किताब है, यानी कि इंग्लिश मज़ामीन आर्टिकल्स हैं। तो इनकी काफ़ी सुनी थी तारीफ़ें, मैंने कहा चलो ये भी पढ़ लेंगे। और ये पता कितने की मिली है, इल्म और फाम ने छापी है और इसकी प्राइस आपको है तौर पर बताता हूँ 400 लिखी हुई है, तो ये मुझे मिली 200 रुपये में। तो ये भी आई होप कि मज़ा आएगा पढ़। वैसे भी हम इस सेमेस्टर में इकबाल को पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल में यकीनन मुझे फ़ायदा होगा। शाम की मुंडेर से अगेन खुद नविश्त, और ये खुद नविश्त है डॉक्टर वज़ीर आगा की। इसका नाम सुना हुआ था, मुझे अचानक से हुरम भाई की स्टॉल पे नज़र आ गई, मैंने कहा फ़ौरन लो। वैसे तो ये अमूमन दूसरी किताबों की निस्बत थोड़ी महंगी मिली, शायद 700 रुपये में, हाँ इतने की, लेकिन इट्स वर्थ यार। मतलब वज़ीर आगा की लाइब्रेरी मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी है, बड़ी लाइब्रेरी एक ही है, उसका नाम है वज़ीर आगा लाइब्रेरी। तो ये वज़ीर आगा की खुद नविश्त है। तो उसके बाद आ जाती है जी आब हयात, शम्सुल उलमा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। ये किताब बहुत मशहूर है, इसमें उन्होंने कुछ हक़े लिखे हैं, कुछ अपने दौर के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो ये पढ़ के मज़ा आएगा। ये भी मुझे गिफ्ट मिली है, इरफान ने दी है। इरफान भी मेरा फेसबुक फ्रेंड है, मुलाकात हुई तो मुझे कहता है मेरी तरफ से एक किताब है। अगेन आई वाज हैप्पी, क्योंकि अब आप भी सोच रहे होंगे कि सारी मज़े की किताबें तो इसको गिफ्ट मिल गई हैं, तो बस जी क्या करें, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान थैंक यू यार, ये किताब भी इम्पोर्टेंट है और हमेशा मेरी लाइब्रेरी में रहेगी और तुम्हारी याद दिलाती रहेगी। अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे ताकि हम दोबारा मिल सकें। उसके बाद जी जूनागढ़ का गाजी, दक्कन का मौलवी, रऊफ़ क्लासरा साहब की है और अगेन बुक कार्नर वालों से ख़रीदी है। बट इसका ये हुआ कि रऊफ़ क्लासरा साहब मेरे फेसबुक फ्रेंड तो हैं, बट उनसे मुलाकात भी नहीं हो सकी। ही इज़ अ नाइस पर्सन, बहुत अच्छे बंदे हैं, और ना ही उनसे मैं ऑटोग्राफ़ ले सका। मुझे इसका दुख है, बट चले मैंने उनकी ये बुक ख़रीद ली और मैं पढ़ के इस पर रिव्यू भी लिखूँगा। और उसके बाद जी गद्दार, कृष्ण चंद्र का नावल है, ये भी बड़ा फेमस है, ये मैंने बुक कार्नर से ख़रीदा है। और कृष्ण चंद्र का जो मैंने लास्ट नावल पढ़ा था दूसरी बर्फ़बारी के बाद, उसके बाद मैं कृष्ण चंद्र का बहुत फ़ैन हो गया। उम्मीद है ये नावल पढ़ के मुझे हैदर बख्श का गोट 2 दफ़ा है मेरे पास, बहुत 2 मैन, ये कैसे हो गया? ओह माय गॉड, मैं इतना पागल कैसे हो सकता हूँ कि मैंने 2 दफ़ा खरीद लिया। ये क्या हो गया? सॉरी, मेरे मुंह से क्या निकल गया। चलो ये अब किसी को बेच देंगे, किसी ने लेना हुआ तो बताना, थोड़े से डिस्काउंट में दे देंगे। और ये है लास्ट वाला, जन्नत की तलाश। ये वैसे मेरे पास पहले से है, ये मैंने हारून भाई के लिए ख़रीदा है, उन्होंने कहा था मेरे लिए खरीदना, तो इसकी बहुत तारीफ़ें सुनी, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, मैंने लास्ट बुक फेयर पे लिया था। तो जी ये थी कुछ किताबें जो इस साल हमने शॉपिंग की। मैं इससे ज़्यादा भी खरीद सकता था, मेरे अकाउंट में भी पैसे थे, और वैसे भी मैंने बताया मेरे फ्रेंड्स ने मुझे भेज दिए थे। तो फिर मैंने कहा चलो अगर मैं पूरा साल लगा के इनको पढ़ लेता हूँ, इनमें से फिर कुछ उनको लौटा देंगे और कुछ मेरे पास जो गिफ्ट ज़्यादातर जो मुझे दूसरी वाली मिली हैं वो मेरे पास ही रहेंगी। तो इस वक्त मेरे इधर भी शॉपर और इधर भी शॉपर। ओहो, एक किताब तो बीच में ही रह गई थी, छोटी सी थी इसलिए पता ही नहीं चला। और इसका नाम है वर्जीनिया वुल्फ, ए रूम ऑफ वंस ओन। इसको मैंने खोल के पढ़ा तो मुझे अंग्रेज़ी बड़ी आसान सी लगी, तो मैंने कहा चलो ये भी। वैसे रीडिंग वालों की है 299 रुपये की, मतलब छोटू सी किताब। अंदाज़ा करें ये वाली किताब कितने की, 700 की है, और ये 300 की है, और ये इतनी मोटी है, और ये थोड़ी सी है।
बुक का वैसे रीडिंग वाले तो बहुत ही महंगे हैं, हम जैसे गरीबों को तो वो कभी भी उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये बुक है आज मुझे गिफ्ट मिली है वकास भाई की तरफ से, आज मुझे पार्सल मौसूल हुआ है। ये भी एक किस्म की बुक फेयर का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने बुक फेयर पे वो मेरे साथ मुलाकात हुई थी, वो छोटी सी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा गिफ्ट बाकी था, वो उन्होंने आज भेज दिया। थैंक यू उनके लिए। और एक और दो फ्रेंड्स ऐसे हैं, उन्होंने मेरे से एड्रेस लिया हुआ है और मेरी वो बुक मेरे घर आएगी, वो भी एक बुक का उसी बुक फेयर का हिस्सा होगी। तो ये थी कुछ किताबें। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी बन जाती हैं। ये देखना मैं छुप जाऊंगा इनके सामने अभी नीचे वो फुल से आप देख नहीं रहे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और आई एम सो हैप्पी कि इतनी कमाल की किताबें मुझे मिली। जिन दोस्तों ने गिफ्ट किए उनका बहुत शुक्रिया, और जो दोस्त मिले उनका भी शुक्रिया। अभी मैंने मिनी व्लॉग्स के लिए वीडियो बनाई हुई हैं और वो भी दिखाऊंगा। और ये रही आखिरी वाली, तो देखिए मैं इसके पीछे छुप गया हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव दिस पूरा स्टॉल। तो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कैसी लगी। और जिन्होंने एंड तक देखी उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई रियली लव यू गाइस। और किताबों की वजह से आप लोगों की जो मेरे साथ मोहब्बत है वो मुझे बुक फेयर पे पता चली, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस। थैंक यू सोशल मीडिया, जो भी लोग मुझे पढ़ते हैं या सपोर्ट करते हैं, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस। और मैं वीडियो स्क्रिप्ट के बगैर बस बनाए जा रहा हूँ, तो मे बी अब मैं बोरिंग हो गया हूँ। तो बस ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बुक्स पढ़ते रहिए, लोगों से मोहब्बत करते रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चा